Hello, viewers and listeners, and dear students. Today we are going to discuss an important law, the Punjab Prevention of Gambling Ordinance 1978, Act number 7 of 1978, an ordinance to provide for the prevention of gambling. जुए की रोकथाम के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाया गया है. Short title, extent and commencement. This ordinance may be called the Punjab Prevention of Gambling Ordinance 1978. It extends to the whole of Punjab. It shall come into force on 15th day of March 1978. In this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, अगर सियाको सबाक में कोई दीगर चीज़ लिखी गई है फिर तो वो साथ मिलाकर पढ़ी जाएगी. अदरवाइज़ कॉमन गेमिंग हाउस से मुराद जहाँ पे ये कॉमन गेमिंग हाउस जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है वही कॉमन गेमिंग हाउस होगा. कॉमन गेमिंग हाउस मीन्स एनी हाउस, रूम, टेंट, इनक्लोजर, vehicle, vessel or other place whatsoever in which any instruments of gaming are kept or used for gaming purposes. कॉमन गेमिंग हाउस से मुराद कोई भी घर, कमरा, टेंट, इनक्लोजर, कोई गाड़ी, वेसल या कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर जुआ खेलने के जो हैं वो आलात वगैरह रखे गए हों. अच्छा जी. आर केप्ट आर यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पजेज़ क्या हैं जी? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी पर्सन ओनिंग ऑक्यूपाइंग और कीपिंग सच हाउस, जो इस घर का मालिक है, कब्ज़ा रखता है और उसकी देखभाल करता है, उस घर की, रूम की, टेंट की, इनक्लोजर, व्हीकल, वेसल और अदर प्लेस वेदर बाय वे ऑफ चार्ज या उसका चार्ज उसके पास है फॉर द यूज़ ऑफ सच हाउस, रूम, टेंट, इनक्लोजर, व्हीकल, वेसल और प्लेस ऑफ आर इंस्ट्रूमेंट्स और अदरवाइज हाउस एवर, जिस भी शक्ल में वो किसी घर की, कमरे की, गाड़ी की, वेसल की वो उसकी मलकियत रखता है, उसका इंचार्ज है, उस पर काबज़ है और जिसमें जुआ खेलने के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं तो उसको हम कॉमन गेमिंग हाउस कहेंगे. with or without the object of such profit or gain, if the gaming for the purpose of which such instruments are kept or used in gaming on any figures or numbers or dates to be subsequently ascertained or disclosed. अब बग़ैर किसी नफ़ा के, लेकिन जो वो नफ़ा है वो किसी आगे आने वाली डेट के ऊपर मुतवक्के हो, किसी आने वाले इवेंट के ऊपर मुतवक्के हो, बाद में पेश आने वाले किसी वाक़े के ऊपर इन्हसार करता हो, और ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी नेचुरल इवेंट, या किसी कुदरती वाक़े के पेश आने या ना पेश आने के ऊपर मुनहसर हो. जैसा कि शर्त लगा दी कि आज बारिश अगर आएगी तो एक ने लगा दी कि आएगी, एक ने लगा दी कि नहीं आएगी, इसी के ऊपर जुआ होना शुरू हो गया. गेमिंग इंक्लूड्स वेजरिंग और बैटिंग, इंक्लूडिंग wager or bet made in respect of any horse, mare or gelding running in a competition with any other horse, mare or gelding or of rider thereof. किसी भी घोड़े के ऊपर शर्त लगाना, खच्चर के ऊपर जो कि रेस में दौड़ रहा हो, और इसमें जो वो घोड़े को चलाने वाला राइडर है उसके ऊपर भी शर्त लगाई जा सकती है. शर्त की मुख्तलिफ अक़साम है, ये बहुत वसी कैटेगरी है. गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब. इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेमिंग इंक्लूड्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग में क्या आता है? आर्टिकल्स, एनी आर्टिकल यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ मीन्स और अपॉर्चुनेंस ऑफ, जिसके मुतवक्के चांसेस हों, और ऑफ कैरिंग ऑन और फैसिलिटेटिंग, जो कैरी ऑन कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें गेमिंग को, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स यूज्ड एज अ रजिस्टर और रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ गेमिंग. कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो, कोई रजिस्टर हो, कोई रिकॉर्ड हो जिसके ऊपर लिखा जाए कि जैसा कि आपको पता है कि ये जुए खानों में जो है वो गेमों का हिसाब रखा जाता है, रजिस्टर वगैरह या कोई इस तरह का पेज वगैरह बना लिया जाता है, जब हिसाब किताब रखा जाता है. प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस. ये इसके एक्ट के तहत जो रूल्स बनेंगे, जहाँ पे लफ्ज़ प्रिस्क्राइब होगा तो प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, फिर रूल्स में जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रिस्क्राइब हुआ है. पेनल्टी फॉर ओनिंग और कीपिंग और हैविंग चार्ज ऑफ अ कॉमन गेमिंग हाउस. अगर आपके पास कॉमन गेमिंग हाउस का चार्ज है, मालिक हैं आप, उसके कब्ज़ा रखते हैं, उसके इंचार्ज हैं, तो आपकी क्या सज़ा है? हू एवर बीइंग द ओनर और ऑक्यूपायर और हैविंग द यूज़, अगर आप बीइंग द ओनर हैं, ऑक्यूपायर हैं और हैविंग द यूज़, आप यूज़ करते हैं, ऑफ एनी हाउस, रूम, टेंट, इनक्लोजर, व्हीकल, वेसल और अदर प्लेस कीप्स, कोई दीगर जगह
keeps or uses or knowingly or willfully permits the same to be occupied, kept or used by any other person as a common gaming house. तो whoever has the care of management करता है, उसकी केयर करता है, और इन एनी मैनर असिस्ट इन कंडक्टिंग द बिजनेस, या वो जुआ करवाने में किसी भी किस्म की मदद करता है, ऑफ एनी कॉमन गेमिंग हाउस, किसी भी कॉमन गेमिंग हाउस पर, और एडवांसेस और फर्निशेस मनी फॉर द पर्पज़ ऑफ गेमिंग, या वो एडवांस देता है जुआ खेलने के लिए, विद पर्सनस फ्रीक्वेंटिंग एनी कॉमन गेमिंग हाउस, जो कि अक्सर तौर पर जुआ खानों में पाए जाते हैं, उनको एडवांसेस वगैरह देता है, पेशगी रकम देता है। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, उसको सज़ा होगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, जो 1 महीने से कम ना होगी, नार मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा ना होगी, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 100 रुपीज़, 100 रुपये से कम का जुर्माना ना होगा, नार मोर देन 1000 रुपीज़, 1000 से ज़्यादा का ना होगा, और विद बोथ, और उसे ये दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। जो कि किसी भी जुआ खाने को ऑक्युपाई करता है, उसका मालिक है, उसकी मेंटेन करता है, उसको मैनेजमेंट करता है, या जुए के लिए रकम और पेशी वगैरह देता है, ऐसे शख्स के लिए कम अज़ कम 1 महीने से कम ना हो सज़ा उसकी, 1 साल से ज़्यादा ना हो, 100 रुपये से कम का जुर्माना ना हो, और 1000 से ज़्यादा ना हो, या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। In a prosecution under subsection 1, it shall not be necessary to prove that the person found playing was playing for any money, wager or stake. तो अब जो शख्स वहाँ पे पाया गया है प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये प्रूव करना लाजमी नहीं है कि खुद भी जो है एक्टिवली वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट गेमिंग एक्टिविटी। अब पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड इन कॉमन गेमिंग हाउस, किसी भी आम जुए खाने में पाए जाने की सज़ा। आप जुआ खेल रहे हैं, आप वहाँ जुआ खाने में पाए जाते हैं, तो whoever is found in any common gaming house playing और गेमिंग विद कार्ड्स, चाहे आप खेल रहे हैं, गेमिंग विद कार्ड्स कर रहे हैं, डाइस, काउंटर्स, मनी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग, या मनी के साथ आप खेल रहे हैं, सिक्के वगैरह उछाले जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ गेमिंग, वेदर फॉर एनी मनी, वेजर और स्टेक और अदरवाइज शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, जिसकी सज़ा जो है 1 साल तक हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़, और 5000 तक का जुर्माना हो सकता है, और या दोनों हो सकती हैं। एनी पर्सन फाउंड इन एनी कॉमन गेमिंग हाउस ड्यूरिंग एनी गेमिंग और प्लेइंग देयर इन शैल बी प्रज्यूम्ड, ये फ़र्ज़ किया जाएगा, ये प्रज्यूम किया जाएगा, अनटिल द कॉन्ट्रेरी बी प्रूव्ड टू हैव बीन देयर फॉर द पर्पज़ ऑफ गेमिंग। अब अगर एक शख्स जुए खाने में पाया गया है, ये फ़र्ज़ कर लिया जाएगा कि वहाँ वो जुआ खेलने के लिए ही मौजूद था, बसूरत दीगर कोई दूसरी शक्ल सामने ना आ जाए। अगर वो कॉन्ट्रेरी प्रूव कर दे कि वो वहाँ पे किसी और मकसद के लिए था, फिर तो समझा जाएगा वो जुआ खेलने के लिए वहाँ ना था, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ही ये फ़र्ज़ कर लिया जाएगा कि शख्स वहाँ गेमिंग के लिए मौजूद था। पेनल्टी फॉर गेमिंग इन पब्लिक प्लेस पर जुआ खेलने की क्या सज़ा है? हूएवर इज़ फाउंड गेमिंग इन एनी पब्लिक प्लेस, स्ट्रीट और थारोफेयर, किसी अवामी जगह पर, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मेक्स 10 to 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा होती है, बिहार विद फाइन विच मेक्स 10 to 5000 रुपीज़ आर विद बोथ। ये जो है आम जगह पर, वसी और खुली जगह पर जो है जुआ खेलने की सज़ा काफ़ी बड़ी है, और मतलब ये इसको बड़ा जुर्माना गया है। पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में क्या कर सकता है? वो अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 5 के तहत। अगर कोई कॉमन सड़कों के वगैरह के किनारों पर बैठे हुए आपने देखा होगा कि लोग ऐसे कार्ड वगैरह के साथ कुछ तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए खेल रहे होते हैं, अगर वहाँ पे रीज़न टू बिलीव हो कि वो जुए के लिए खेल रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर सकता है। सर्च एनी पर्सन सो एज़ टू सीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग, उसकी तलाशी ले सकता है अगर उसे लगे कि गेमिंग के लिहाज से उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको सीज कर सकता है। फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 5 एंड seize and take possession of gaming money, securities, articles and values or instruments of gaming reasonably suspected to have been used or intended to be used for the purpose of committing an offence under section 5। अगर उसके पास कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं और उसे पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये आर्टिकल 5 के तहत जो गेमिंग है उसी में हिस्सा लेने के लिए रखे हुए, तो उनको वो सीज कर सकता है। पेनल्टी फॉर गेमिंग इन प्राइवेट प्लेस के घर वगैरह में छुप कर जुआ खेलने की सज़ा। Whoever is found gaming in any house, room, tent, enclosure, vehicle, vessel or other place shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years, इसकी सज़ा 5 साल तक हो सकती है, और with fine which may extend to
7,000 रुपीज़ 7,000 तक का जुर्माना हो सकता है और विद बोथिया दोनों हो सकती हैं। Enhanced punishment for subsequent offences whoever having been convicted of an offence under this ordinance, अगर इस ऑर्डिनेंस के किसी भी ऑफेंस के अंडर किसी भी शख्स को एक दफ़ा सज़ा हो चुकी है, commits any such offence shall be punishable for every such subsequent offence with imprisonment for a term which makes 10 to 7 years। अगर किसी को जुआ खाने में पाए जाने की सज़ा हो चुकी है, अगर वो दोबारा उसी जुआ खाना में मौजूद पाया जाएगा तो फिर उसकी सज़ा जो है वो काफ़ी बढ़ा दी जाएगी, जो कि 7 साल तक होगी और विद फाइन विच एक्स 10,000 रुपीज़ और 10,000 तक उसको जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकती है। पावर टू एंटर एंड सर्च if a district magistrate, subdivisional magistrate of the first class upon information and after such inquiry as he thinks necessary, अगर वो इंक्वायरी करना चाहता है जो उसे ज़रूरी लगती हो, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट उसके पास ये यकीन करने के रीजंस मौजूद हैं दैट एनी प्लेस इज़ यूज्ड एज अ कॉमन गेमिंग हाउस, कि कोई जगह जो है वो कॉमन गेमिंग हाउस के लिए इस्तेमाल हो रही है, दैट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 6 इज़ बीइंग कमिटेड, कि या सेक्शन 6 के अंदर जो एक प्राइवेट जगह पर जुआ खेला जा रहा है उसे बिलीव हो कि किसी भी जगह पर ऐसा जुआ खेला जा रहा है, एट और इन एनी प्लेस ही में क्या कर सकता है, एंटर अपॉन सच प्लेस एट एनी टाइम विद सच असिस्टेंस एज ही मे रिक्वायर, जिस किस्म की मदद की उसे ज़रूरत होगी, पुलिस की ज़रूरत है तो पुलिस के साथ, एंड यूजिंग सच फोर्स एज ही मे बी नेसेसरी, जितनी ताकत की ज़रूरत होगी उस ताकत के साथ वो उस जगह पर एंटर होगा, प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्लेस इज एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ वुमन, अगर वो वाकई किसी औरत के ही कब्जे में वो जगह है, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, जो कि आम पब्लिक में नहीं निकलती, द ऑफिसर्स टू एंटर इन सच प्लेस शैल गिव नोटिस टू हर दैट शी इज़ एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एंड आफ्टर अलाउिंग रीजनेबल टाइम फॉर हर टू विदड्रॉ एंड गिविंग हर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विदड्रॉइंग मे एंटर द प्लेस, अगर किसी औरत के कब्जे में वो घर है तो आप क्या करेंगे, उसको नोटिस देंगे कि वो अब उस जगह से जाने के लिए आज़ाद है, दरवाजे उससे निकल आए, वो किसी और जगह से चली जाए, वो घर को छोड़ दे, और क्योंकि यहाँ पे जो किसी ऑफिसर ने जो है वो एंटर करना है और इसकी सर्च करनी है प्रेमिसेस की, या आप क्या करें कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया हर तरफ से, आप इंतज़ार कर रहे हैं बाहर के वो बाहर निकले, वो बाहर नहीं निकल सकती, आपने उसको रीज़नेबली जो है वो टाइम देना है और फैसिलिटेट करना है कि वो उस जगह को विकेट कर दे, विदड्रॉ कर दे, तो उसके बाद आप जो है रीजनेबल टाइम देने के बाद आप उस जगह पे एंटर कर सकते हैं। सर्च सच प्लेस फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट्स आर गेमिंग kept or concealed therein, and also the person of all those who are found in that place except the woman, अगर कोई वो औरत वगैरह जो है उसको नहीं पकड़ा जाएगा, बाकी अगर जो भी खास है उनको वहाँ से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सीज एंड टेक पोजेशन ऑफ गेमिंग मनी एंड सिक्योरिटीज़ फॉर मनी, और ये जो मनी के जो सिक्योरिटीज़ वगैरह वहाँ पर रखी गई हैं, एंड आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू, और जो कीमती चीज़ें रीजनेबली सस्पेक्टेड टू हैव बीन यूज्ड, अब वहाँ पे पैसे नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन रीजनेबल वैल्यूबल चीज़ें वहाँ पे हैं जो कि जुए में इस्तेमाल की जा रही हैं। कोई घड़ी रखी हुई है जिसको जुए के तौर पर सिक्योरिटी के तौर पर लिया दिया जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल है या कोई दीगर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सोने के मटीरियल्स हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू हैं, सस्पेक्टेड टू हैव बीन यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ गेमिंग विच आर फाउंड देयरिन or upon any person found therein, and take into custody all persons except women found in that place, whether or not then actually gaming, चाहे वो गेमिंग कर रही थी या नहीं कर रही थी, तो औरत को इस हवाले से नहीं पकड़ा जाएगा। Presumption with respect to a common gaming house and person present therein, अगर अब ये प्रजम्पशन ले ली जाएगी, जो भी शख्स जुआ खाना में मौजूद होगा ये तस्वर कर लिया जाएगा कि वहाँ पर वो जुआ खेलने के मकसद से ही है, जिस बंदे ने वहाँ पे एंटर अपॉन किया है चाहे उसने उनको जुआ खेलते हुए नहीं भी देखा और ये मशहूर हो कि ये जगह जुआ खाना है, तो समझ जाएगा कि तमाम शख्स वो जुआ खेलने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। When any cards, dice, gaming tables, gaming cloths, gaming boards or other instruments of gaming are found in any house, rent, tent, enclosure, vehicle, vessel or other place entered or such under the provisions of section 8 or upon any person found therein, it shall be presumed until the contrary is proved, अगर contrary prove कर दिया जाता है फिर तो ठीक है, नहीं तो presume क्या किया जाएगा, it shall be presumed that such house, room, tent, enclosure, vehicle, vessel or other place is used as a common gaming house, and that any person found therein was there present for the purpose of gaming, although no play was actually seen by the officer मेकिंग द एंट्री और सर्च, जो शख्स जिस शख्स ने एंट्री और सर्च किया बेशक उसने उनको जुआ खेलते हुए ना देखा हो, लेकिन प्रज्यूम क्या किया जाएगा कि जुआ जहाँ पे जुआ का माल रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, कि यहाँ पे जुआ खेलने के लिए मौजूद थे।
टेंडर ऑफ पार्डन टू एन अकम्प्लिस, जो भी शरीक जुर्म हो जुआ के लिए, अगर किसी मैजिस्ट्रेट को लगे कि वो बहुत ही ज़्यादा मालूमात दे रहा है जिससे जुए को पकड़ने और ख़त्म करने में मदद मिल सकती है, तो वो क्या कर सकता है, उसको उस जुए खेलने वाले शख्स को माफ़ कर सकता है और उसके जो है वो उसकी सज़ा को ख़त्म कर सकता है। एनी पर्सन हु शैल हैव बीन कंसर्न विद एनी गेमिंग contrary to this ordinance एंड हु शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, जिसको बतौर गवाह पेश किया गया है बिफोर अ मैजिस्ट्रेट के सामने, ऑन द ट्रायल ऑफ एनी पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो जुआ खाना मौजूद था और दो शख्स खास मौजूद थे और एक शख्स को दूसरे के खिलाफ गवाही के तौर पर अगर पेश किया जा रहा है और रिलेटिंग टू द गेमिंग, एंड हु अपॉन सच एग्जामिनेशन शैल बी इन ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट मेक ट्रू एंड फेथफुल डिस्कवरी। मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो काफ़ी फेथफुल डिस्कवरी जो है वो करवा रहा है और ट्रू डिस्कवरी दे रहा है, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड ऑल थिंग्स as to which he shall be so examined shall thereupon receive from the said magistrate a certificate in writing to this effect, and shall be free from all prosecutions under this ordinance for anything done before that time in respect of such gaming। तो उसके जो साहब का जो होंगे ऑफेंसेस उनको माफ़ कर दिया जाएगा। पावर टू मेक रूल द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इन टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस को अच्छे से लागू करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि रूल बनाएगी, रूल के साथ मजीद इस एक्ट को क्लियर करेगी जिससे इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मजीद आसान होगी। ऑर्डिनेंस टू ओवर राइड अदर लॉज, द ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी दूसरे कानून के अंदर जो भी लिखा हो ये कानून अपनी हैसियत रखेगा और इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1961 इज़ हेयर बाई रिपील। अब दूसरे जो 1961 का कानून था उसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। अभी ये जो कानून हमने पढ़ा है इस वक्त ये इन्फोर्स रहा। आज के लिए यही लेक्चर था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।